पूरा नहीं बात कर सकेंगे, ये पूरे एक कन्वेंशन भर हम बोले सुबह शाम, यानी करीब इसमें से हमने 9 अलग अलग संदेश दिए हैं। कितना होगा? बुध, बिफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, 5 शाम और बिफे, शुक्र, शनिचर, इतवार, कितना? 9। ठीक तो है, 9 तो 5 4 सुबह और 5 शाम। भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो धन्य। अब इसमें ढेर सारे विषय हैं। बुनियादी तौर पर इसमें से धन्य होना बहुत प्रचार होता है, हमने बात करने जा रहे हैं। अभी चलना, चलने के ऊपर में किताबों का अंबार लगा है और आप में से हर एक प्रचार करते हैं। पहला टुकड़ा वही चलने के बारे में। क्या जो पहला लाइन में क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, चलने की बाबत है पहली बात। इसके ऊपर हम बात नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत प्रचार होता है। उसके बाद और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, खड़ा होने की बात, इसके बारे में प्रचार नहीं करेंगे। इफिसियों पत्री 6 अध्याय क्या लिखता है? शैतान का सामना करने के लिए हम लोगों को उसके हथियार बांध करके क्या हो जाना है? खड़े हो जाना है ना? खड़े होने के बारे में बहुत प्रचार होता है। हम इसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। हम बताएं 9 संदेश है कुल यहां मेरा, 9 में से सिर्फ एक टुकड़ा करेंगे, यानी 1/9, 1/9 हिस्सा इसमें से लेंगे। अगला टुकड़ा आगे बढ़ो। और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और तीसरा यहां पर जो बात है, हम मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं, बैठने की बात। चलना, खड़ा होना और बैठना। चलना, खड़ा होना और बैठना। चलने के ऊपर में बात नहीं कर रहे हैं, खड़े होने के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बैठने के ऊपर। बैठने के ऊपर 2 पार्ट में, बैठना 2 पार्ट में। जो 2 पार्ट है बैठने का, उसमें से एक पार्ट के ऊपर में हम आप लोगों के साथ में थोड़ा बहुत बात किए हैं, हिंट देके हम निकल जा रहे हैं, उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। इफिसियों पत्र में क्या लिखता है कि परमेश्वर हमको कहां बैठाया है? अपने मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। इफिसियों के पत्री का मूल है कि परमेश्वर हमको कहां बैठाया है? स्वर्गीय स्थानों में, है ना, मसीह के साथ। ये भी आज मेरा विषय नहीं है, इस विषय पे भी हम आप लोगों के साथ बात कर चुके हैं। भजन 23 में क्या लिखता है? क्या लिखा हुआ है? पढ़िए तो भजन 23। आप लोग गाना गाना गाते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, आप पढ़ो पढ़ो। यहोवा मेरा चरवाहा है, हाँ, मुझे कुछ घटी ना होगा। हाँ, होगा, अच्छा चलो। हाँ, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। सुनो, हरी चराई में चराता नहीं है, गाना गाते हो, बैठाता है। ये मेरा विषय है, हम समझते तुम लोगों के साथ में हम काफी लंबा इसको बर्बाद किए। बैठा तुम लोगों के साथ में, बैठाने के ऊपर में आप लोगों के साथ किए। हम बाइबल स्टडी जब वहां लेते थे तो इस बैठाने के ऊपर में, ठीक है। तो इस विषय पर बैठने का ये आयाम जहां परमेश्वर बैठाता है, ये पहला आयाम है। कौन बैठाता है? परमेश्वर बैठाता है। ये एक डायमेंशन है। परमेश्वर कहां बैठाता है? हरी चराई में। परमेश्वर कहां बैठाता है? मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में। तो ये एक डायमेंशन है, वो डायमेंशन भी हम नहीं छू रहे। केवल आपको हम ये पद को जरा सा तोड़ के दे दे रहे हैं, बैठ के स्टडी करना। अदरवाइज गिव मी अराउंड 8 to 10 आवर्स, मिनिमम 10 घंटा, तो हम वो 9 संदेश आपके सामने रख देंगे। हम सिर्फ इसका एक डायमेंशन लेने मांगते हैं, हमारा प्रयास बैठने।
अगर बैठने की बात हम लोग करें, आप में से कुछ लोगों के साथ हमने शेयर किए हैं, अगर हम लोग बैठने की बात करें, पतरस बैठा था ठट्टा करने वालों की मंडली में, बैठा था ना पतरस? नहीं बैठा था? आग तापते हुए 3 बार प्रभु का इनकार किया और ना कितना गाली दिया और कितना कोसा, सबको कहानी मालूम है। तो बैठना ना मनुष्य को सीखना चाहिए। एक परमेश्वर जहां बैठा था वहां बैठना, उसकी बात हम किनारे कर दी। मेरे अपने प्रयास से हम कैसे बैठते हैं, कहां बैठते हैं, ये सीखना चाहिए। तो सुनो, नया साल में ये बैठना सीखो। किससे सीखो बैठना? यीशु मसीह से सीखो। किससे सीखो? हम लोग का सबसे अच्छा नमूना कौन है? यीशु मसीह। उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता है। आज हम लोग यीशु मसीह से बैठना सीखें। क्या सीखें? यीशु मसीह से बैठना सीखें कि बैठा कैसे जाता है। ठीक है? कितने लोगों के साथ में वचन शेयर किए हैं? यीशु मसीह से बैठना सीख, तुम्हारे साथ तो किए होंगे, एकदम गारंटेड है। तुम लोग साथ में बहुत सारा चीज शेयर किए। तुम इन लोगों के साथ शेयर किए हो कभी? किया हमने, लेकिन इन लोग को याद नहीं याद है। आइए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग यीशु मसीह से बैठना सीखें, और ये हमारा प्रयास है। ठीक है? और यीशु मसीह से बैठना सीख के इस नए साल में इस तरीके से बैठना सीखें, आप इसका फायदा आने वाला साल, अगर प्रभु नहीं आता है, 31 दिसंबर को फिर दोबारा मिलेंगे, अब गवाही में बताना कि क्या फायदा हुआ। पिछले साल हम क्या बात किए थे 31 दिसंबर को? किसी को याद है? अंधकार में छुपी हुई आशीषें, उस अंधकार में रखा हुआ हीरा सब लोगों ने फेंक दिया। जबकि उस अंधकार में क्या था? हीरा मिला हुआ था, और सब लोगों ने उस अंधकार में छुपा हुआ हीरा को क्या कर दिया था? फेंक दिया था। हम हिदायत दिए थे कि अंधकार में तुम्हारे लिए क्या छुपी हुई है? आशीष छुपी हुई है, और परमेश्वर वहां पर आशीष देता है। यूट्यूब में मैसेज है, अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। आइए यीशु मसीह से बैठना सीखें। यीशु मसीह का एक बैठना देखें। यूहन्ना का 12वां अध्याय, उसका 14 और 15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 14 और 15 पद। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला, हाँ, तो वह उस पर बैठ गया। यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया। ठीक है? यरूशलेम जा रहा है यीशु मसीह, तो उसको क्या मिला? गधा का बच्चा, और गधा का बच्चा के ऊपर बैठ गया। हमको एक बात बताइए भैया, आपसे पहली बार जिंदगी में मुलाकात हुई, आप किस मत में विश्वास करते हैं इससे मतलब नहीं है। आप बताइए, वो गधा का बच्चा के ऊपर में बैठने का आप कभी सोचते? प्रवीण तुम नहीं देवे? यीशु मसीह गधा का बच्चा के ऊपर काय बैठे? गधे के बच्चे का प्रभु को प्रयोजन था। कहे गधे के बच्चे का प्रभु को प्रयोजन था। प्रयोजन यह था कि उसको ऊपर बैठना। कहे वहां यह लिखा है कि कोई पूछे कि गधा का बच्चा काहे ला रहे हो, तो बोलना प्रभु को इसका क्या है? प्रयोजन है, प्रभु को इसका जरूरत है। तो प्रभु को गधा का बच्चा का जरूरत क्या था? बोले उसको ऊपर उसको बैठना। तो काहे बैठना? वैसे नहीं हो सकता था। भविष्यवाणी जकरिया 9:9 पढ़ो। मेरे नजरिए से सब चीज छोड़ो। जकरिया 9:9, जकरिया 9:9। हे सियोन, हे सियोन, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, जय जयकार कर, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वह दीन है, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। कैसे आएगा? गधे के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। गौर से सुनना हर एक आदमी। इस आने वाला साल में यीशु मसीह को मालूम था बाइबल में मेरे लिए क्या लिखा हुआ।
और उसको बाइबल का वचन को अपने जीवन में क्या करना था? पूरा करना था। तुमको मालूम है बाइबल में तुम्हारे लिए क्या लिखा हुआ है? आज पहला चैलेंज तुमको जानना चाहिए बाइबल में स्पेशली तेरे लिए क्या लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं रेमा। क्या बोलते हैं? रेमा। रेमा परमेश्वर का वो वचन होता है। पूरा बाइबल क्या है? लोगोस। पूरा बाइबल को हम लोग क्या बोलते हैं? लोगोस। लोगोस जो यूहन्ना 1:1 में लिखता है ना भाई, हाँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन देहधारी हुआ। लिखता है ना वचन 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 वचन। वो शब्द आया है क्या? लोगोस। लोगोस जो शब्द है वचन के लिए, वो नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे? रेमा। रेमा जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? ये रोमियो की पत्री में है वचन के लिए रेमा। समझ में आया? उसका मतलब होता है एक खास समय में, खास परिस्थिति में, खास व्यक्ति को परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ वचन, जो उसके अंदर में विश्वास का सृजन करता है और आश्चर्य कर्म कर देता है। उदाहरण के लिए यीशु मसीह जैसे बोला इफ्तर, वो इफ्तर उस लड़की के लिए था और उसका क्या हो गया? खुल गया। यीशु मसीह एक बार बोला क्या? तलीता कुमी, हे लड़की उठ। मुर्दा लड़की थी, उठ गई। उसको क्या बोलते हैं? रेमा। रेमा वो वचन होता है प्रभु का जो उस टाइम में उसको स्पेशली बोला जाता है एक कार्य करने के लिए। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं सबको मालूम है, उसी बाइबल को पढ़ते पढ़ते कभी कभी वो वचन एक उभर करके आता है, और वचन उभर करके आता है और तुमसे क्या करने लग जाता है? बात करने लग जाता है। और वो वचन तुमको क्या देता है? सांत्वना देता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि बाइबल में मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर आज वचन से मेरे साथ में क्या बात करना चाहता है, वो लेकर के क्या उसको हम लोग अपने जीवन में उस दिन पूरा करने की बात करते हैं? अगर हां तो हम लोग यीशु से बैठना सीखते। पहला बैठना, क्यों गद्दी के बच्चे के ऊपर बैठा ना तो बेमाने बेमतलब का नहीं बैठा। वो क्यों बैठा था जानते हो? क्योंकि उसको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में क्या करना था? पूरा करना था। समझ में आता है? हम लोग अपने जीवन में बैठने का ये आयाम देखें यीशु मसीह से, कि परमेश्वर का वचन मेरे को जो कहता है, हमको वो वचन अपने जीवन में क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। बैठने का ये आयाम, ये किसका प्रयास है? मेरा प्रयास है। हम चाहेंगे तो बैठ सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं बैठ सकते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने बारे में जाने और उस वचन को अपने जीवन में क्या करें? पूरा करें। ठीक है? अगला एक वचन और देखेंगे, मत्ती 9:10। भजन संहिता में लिखता है कि वो किसके यहां नहीं बैठता है? ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। लेकिन यीशु मसीह कहां बैठा है? देखो तो मत्ती 9:10। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा, हाँ, तो बहुत से महसूल लेने वाले हाँ, और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। समझ में आ रहा है? यहाँ यीशु मसीह किसके साथ बैठा है? महसूल दिख रहा है खाना खाने के लिए पापियों के साथ में बैठा हुआ। यीशु मसीह किसके साथ बैठा है? पापियों के साथ बैठा है। जबकि वहां पर क्या बोलता है? भजन में क्या पढ़े थे? ठट्ठा करने वाले की मंडली में मत बैठना। लेकिन यीशु मसीह तो उन पापियों, महसूल लेने वाले, हाँ, और चुंगी लेने वाले, महसूल टैक्स लेने वाले, और बड़ा घूस लेते थे, और कौन है? पापी लोग हैं, हाँ, उन लोगों की मंडली में, सिनर्स, समझे ना, उनकी मंडली में बैठा हुआ है। काहे के लिए? कभी सोचे आप लोग सब बाइबल जानते हैं यीशु मसीह क्या बोला? इनके बीच में हम क्यों बैठते हैं? क्योंकि वैद्य किसके लिए जरूरत है? बीमारों के लिए। भले चंगे के लिए वैद्य की जरूरत नहीं है। और हम कौन हैं? वैद्य। और ये लोग कौन हैं? बीमार। ये पापी लोग कौन हैं? हाँ, बीमार। और इनके बीच में हम क्यों बैठते हैं? ताकि इनके रोगों को, उन पापों को हरें, इनके दुखों को हम क्या कर ले? हर ले। और इसीलिए उसको क्या बोला गया? पापियों का मित्र। क्यों बैठा था वहां? खाना खाने बैठा था? नहीं, उसका पर्पस क्या था? हैविंग इंटीमेसी विद सिनर्स, उन पापियों के साथ में, उन गलत दुराचारियों के साथ में क्या करना? एक किस्म का प्रेम संबंध को स्थापित करना। जानते हो
प्रचार, अभी हम प्रवीण से बात कर रहे थे, बाइबल हम उठा करके देख लिए, हमको बाइबल में कहीं पर भी बड़ा सभा करके मास कन्वर्शन नजर नहीं आता, एक्सेप्ट प्रेरितों काम दूसरा अध्याय, जहां पतरस प्रचार किया है और एक बार में 3000 लोग प्रभु में आए हैं। गलत बात बोल रहे हैं? उसके अलावा योना प्रचार किया था तो 99 नगर पर बदल गया था, वो एक छोर से दूसरे छोर तक प्रचार किया था। बाइबल में ये दो घटना छोड़ करके कहीं पर भी एक बार में हठात बड़का मीटिंग किए और 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोग प्रभु में आ गए, ऐसा कहीं है क्या? हाँ, हमको तो नहीं नजर आता। बाइबल में जहां भी नजर आता है तो कैसे नजर आता है? लोगों को प्रभु के पास में लाया कैसे गया है, या उनके जीवन में उद्धार लाया कैसे गया है? व्यक्तिगत रूप से उनके साथ में संबंध जोड़ के या व्यक्तिगत प्रचार में। गलत बात बोल रहे हैं? यही है ना बाइबल में। प्रेरितों का दूसरा अध्याय छोड़ दो और योना का कहानी छोड़ दो, कैसे करके आप करेंगे? आपका बात सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? हम ऑगस्टिन जेवा कुमार का जीवनी पढ़ रहे थे, उसके अलावा अपने जैक पुणे ने उनकी जीवनी, कई लोग तुम्हारे ये हैं आशीष हुआ मिशन के, वो क्या है आर स्टेनली, ये सारे लोगों का हम कम से कम अभी इस छुट्टियों में, इस छुट्टी में हम कम से कम इंडियन फॉरेनर में इंडियन 20 से 25 प्रभु के सेवकों का हम जीवनी पढ़ रहे हैं, और हर लोगों का बुनियादी कहना क्या है जानते हो? जब हम समय निकाल के उन लोगों के साथ बैठे, संबंध बनाए, उन लोग को जैसा बने। नहीं समझ में आता? ऑगस्टिन जेवा कुमार लिखता है, एक लाइन हिंदी का नहीं आता, ही केम फ्रॉम साउथ, कैसे करके लोगों के साथ वो संबंध बनाया, कैसे करके भाषा सीखा, नहीं समझ में आता है। और तब धीरे धीरे आप लोगों का क्या जीतते हैं? विश्वास, और तब जाकर उसका दिल जीतते हैं। तो यहां पापियों के बीच में बैठा है, जबकि ठट्ठा करने वाले की मंडली के बीच में बैठना मना है, लेकिन पापियों के साथ में क्यों बैठे हो? पाप करने के लिए नहीं बैठे, बल्कि उनको क्या देने के लिए? उद्धार का संदेश देने के लिए। देन वेरी गुड, उनको तुम क्या दे रहे हो? मेडिसिन, उनके पापों से छुटकारे का क्या दे रहे हो आप उनको? दवा। यीशु मसीह यही कर रहा है, बोला वैद्य किसके लिए? बीमारों के लिए। अरे बीमार लोग हैं, पाप में मर रहे हैं, इसलिए उनके पास यीशु से यही बैठना भी सीखना चाहिए। उसके अलावा मत्ती का 5वां अध्याय का 1 पद देखिएगा, तो वहां पर यीशु मसीह जाकर के बैठा, कहां बैठा? वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, हाँ, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। ठीक है, मत्ती का 5वां अध्याय का पहला पद में जितने लोग बाइबल जानते हैं, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। ठीक है, तुमको मालूम है मत्ती का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय को क्या कहा जाता है? पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश। अगर इसको आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह की शिक्षाओं का पूरा सारांश इन 3 अध्याय में मिल जाएगा। यीशु मसीह की पूरी शिक्षाओं का सारांश कहां मिलेगा? मत्ती 5, 6 और 7। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह जानते हो उस भीड़ को जो उपदेश दिया है, अपनी पूरी शिक्षा का क्या दिया है? सारांश। और वो कहां से दिया मालूम? पहाड़ के ऊपर बैठ के। हम लोगों ने अपने जीवन में कभी ये बैठना सीखा है कि हम लोग एक सारांश के रूप में या उपदेश के रूप में लोगों को सिखा सके? वहां जानते हो जो पहाड़ी उपदेश है वो पूर्ण शिक्षा है। अब हम एक सवाल करते हैं, तुम शिक्षा कैसे दे पाओगे? कैसे शिक्षा? निश्चित, तेरी मम्मी से पूछ शिक्षा कैसे देगी बोलते? मानी शिक्षा कैसे देंगे? वो शिक्षा दिया है, वो शिक्षा है, मसीह धर्म का बुनियादी शिक्षा है। 5वां, 6वां, 7वां अध्याय तो शिक्षा देने के लिए पहाड़ के ऊपर बैठा। हम बोल रहे हैं बैठना सीखो शिक्षा देने के लिए। कैसे शिक्षा बोलो ना? शिक्षा देने के लिए बैठना सीखना पड़ेगा।
क्या लगता है सिर्फ सारा? मैडम पहले सीखना पड़ेगा तब शिक्षा दोगे। आज मसीह समाज का सबसे बड़ा गलती सुनोगे। मत्ती 28 में प्रवीण को यही समझा रहे थे। मत्ती 28 अध्याय में जो आज्ञा है, ग्रेट कमांडमेंट क्या है? पढ़ो। मत्ती 28 अध्याय में ग्रेट कमांडमेंट है क्या? अंत करो मत्ती 28 अध्याय का 18, 19, 20 पद के पास में आओ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आगे इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। रुको। और सारे लोग बोलते हैं सारी जाति को ले जाकर के प्रचार करो। यीशु मसीह प्रचार करने बोला है क्या? चेला बनाने बोला है। चेला बनाने बोला है। और हम लोग क्या करते हैं मालूम? खाली प्रचार करके छुट्टी। देखो भैया, गलती सुधारना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद है, ये चैनल किसी धर्म के ऊपर में आक्षेप नहीं करता है, ना कुछ करता है, केवल बाइबल से जो सही बात है उसकी शिक्षा देने की कोशिश करता है। सिंपल बात है। आपको क्या बनाना है? चेला। चेला बनाओगे उसको तब तो कल गुरु बनेगा भाई। पौलुस क्या बोलता है कि लोगों को ऐसा सिखाओ कि वो बाद में दूसरों को सिखाने के योग्य हो। यीशु मसीह लिया लोगों को, उनको क्या बनाया? चेला बनाया। चेला बना के सिखाता रहा, सिखाता रहा, सिखाता रहा। बाद के तारीख को चला गया तो ये चेला लोग गुरु बन गए। ये लोग दूसरों को सिखाने लगे। पौलुस बताता है कैसे सिखाना? ऐसा सिखाना कि सामने वाला जो है वो सिखाने के योग्य हो, जो औरों को सिखाए। सवाल पैदा होता है, आज तुम लोग जितने लोग मेरा बात सुन रहे हो, तुम में से कितने लोग चेला बने? और अगर तुम चेला नहीं बने हो तो यीशु मसीह से ये पहाड़ के ऊपर बैठ करके जब वो लोगों को सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, इस जगह पे तुम आ ही नहीं सकते। इस जगह पे आने के लिए कि आप आकर शिक्षा दो, उसके पहले किसको आपको क्या करना होगा? शिक्षा पाना पड़ेगा। आपको पहले चेला बनना पड़ेगा। चेला बनोगे तब आप गुरु बनोगे। आप चाहोगे कि चुटकी बजाए, आप पहला दिन से गुरु बन गए, हमको बड़ा गड़बड़ लगता है सर। आप लोग चेला बनना सीखे हो? मसीह समाज में हमको सबसे बड़ा बुराई क्या लगा मालूम है? यहां डिसाइपलशिप की कमी है। सब चीज है, बड़ा बड़ा प्रचार है और सब प्रचार करते हैं। चेला बनाने का शिक्षा देना बड़ा मुश्किल है। चेला बनने के लिए क्या होता है मालूम है? हाँ, गर्दन झुका कर चलना पड़ता है ना। आप स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट, आप कितना बड़ा भी काबिल हो, अभी आप क्या हो? यीशु मसीह जब शिष्य बना, यीशु मसीह जब पृथ्वी में आया, क्या लिखता है? उसने दुख सह सह कर आज्ञा मानना सीखा। इब्रानियों की पत्री में यही लिखता है। समझ में आया ना? इब्रानियों की पत्री में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखता है? उसने दुख सह सह कर क्या सीखा? आज्ञा मानना सीखा। तब यीशु मसीह बोलता है, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र हूं। कहने का मतलब है यीशु मसीह यहां पर क्या देने के लिए बैठा? शिक्षा देने के लिए पहाड़ के ऊपर में। सवाल पैदा होता है, शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए जब पहाड़ में बैठ रहा है, उसके पहले वो गुरु हो चुका था। तो आपको गुरु बनना पड़ेगा, और गुरु बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? ठीक। यूहन्ना का चौथा अध्याय 6 पद पढ़िए। यीशु मसीह और बैठा है मेरा। यूहन्ना का चौथा अध्याय 6 पद। यूहन्ना का चौथा अध्याय 6 पद। हाँ पढ़ो। और याकूब का कुआं भी वही था। हाँ। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ हाँ। उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। हाँ। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। पूरा चौथा अध्याय को पढ़े, सारे लोग को स्टोरी मालूम है। यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? सामरिया से होकर के जाने का है। सुखार नाम प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर किसका कुआं है? याकूब के जमाने का खुदवाया हुआ कुआं। उस कुएं के ऊपर आकर के यीशु मसीह बैठ गया। काहे के लिए बैठा? यहां पर लिखा हुआ है थक गया। सही बात। अब पूरा घटना को बैठ करके पढ़ना तो बैठने का पर्पस समझ में आएगा। थक के बैठ गया, चेला लोग खाना लेने चले गए, तब वहां गांव से एक स्त्री आती है ना, सामरिया देश की वो स्त्री है ना। और यीशु मसीह उससे क्या करते हैं?
बातचीत करते हैं और उस स्त्री को उसका जीवन का भेद बताते हैं और अंत में उस स्त्री को क्या करते हैं, उद्धार के करीब लाते हैं। पढ़ना आगे। और तब स्त्री घड़ा छोड़ के दौड़ के गांव में जाती है और बोलती मुझको मसीहा मिल गया। और पूरा गांव आ जाता है और फिर पूरे गांव वालों को प्रभु यीशु मसीह समाचार, शुभ समाचार सुनाते हैं। यीशु मसीह यहां बैठा क्यों? एक प्यासी आत्मा, भूखी आत्मा, उद्धार पाने के लिए तरसती आत्मा को परमेश्वर के करीब लाने के लिए। क्या हम लोग एक जन के लिए अपना वक्त देते हैं? एक आत्मा का उद्धार कराने के लिए यीशु मसीह एक स्त्री का उद्धार कराने के लिए उस कुएं के ऊपर में बैठा है और उससे क्या मांगा? पानी। ठीक है। और जब पानी मांगा और बातचीत शुरू किया और तब वहां से पानी कहां पहुंच गया? जीवन का जल। याद है? और तब यीशु मसीह बात को बिल्डअप करते हुए उसको उद्धार के पास में ले आए। मेरे प्यारो, यीशु मसीह से ये बैठना भी सीखना चाहिए। उस जमाने में सामरियों से कोई बातचीत यहूदी नहीं करता था। सामरी कौन होते थे? परित्यक्त, यानी वो आउटकास्ट थे। उनके साथ में ना खाना, ना पीना, ना उठना, ना बैठना। और एक यहूदी तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके साथ में उठे बैठे खाए पिए। लेकिन यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के साथ में बात करते हुए उसको उद्धार तक लाए, इसलिए उस कुएं के पास में बैठे। क्या हम लोग एक पापी के उद्धार के लिए, एक आत्मा बचाने के लिए, एक आत्मा को, एक लोग को क्या बोलेंगे, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए इतना वक्त दे पाते हैं? आदमी तो आज भीड़ खोजता है। एक एक जन के ऊपर में वर्कआउट करने के लिए हम लोगों को बैठने सीखना चाहिए। लोगों के साथ में बैठना। हम एक प्रभु के सेवक को जानते हैं, हम नाम नहीं बोलना चाहते, हम उनको देखे थे, जानते हैं। आज लोग सेवकाई करते हैं, अपना है, सबका अपना अपना सेवकाई का तरीका है। मॉर्निंग आवर्स उनका कहां चला गया? मॉर्निंग आवर्स अपना व्यक्तिगत प्रार्थना, मेडिटेशन, अपना प्रार्थना मनन में सवेरे का टाइम चला जाता है। नाश्ता करने के बाद बाइबल स्टडी वगैरह, बाइबल स्कूल में एक आध पीरियड लेना है तो लेंगे, नहीं तो बाकी हम लोग ले रहे हैं। नाश्ता करने के बाद काउंसलिंग किए लोगों का, साइकिल निकाले, निकल गए। अंडर में 25 से 30 से 40 प्रभु के सेवक काम कर रहे हैं। यानी पादरी साहब साइकिल लेके निकल गए। उम्र 60 प्लस थी और रोजाना किसी न किसी के पास जाकर के कहीं ना कहीं बैठे, चौक में, चौराहा में, होटल में, कहीं भी, नहीं समझ रहे, कहीं भी, और 2-3 जन से जरूर बात करें। ये जो जैसे यीशु मसीह बात कर रहे थे ना, वैसे व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल करके जाकर कहीं बैठ जाएंगे बाजार में और उनसे बात करेंगे और उसका समस्या सुनेंगे, उतने बड़े पासवान होने के बावजूद। और जानते हो, आत्मा जीतने का सिर्फ यही तरीका है। समझ में? साइकिल लेकर के जाता है, अंदर में 25 को पादरी काम कर रहा है। हमको तो नहीं लगता है आज 25 को जिसके अंदर हम पास्टर काम कर रहा है, वैसा कोई साइकिल लेकर के निकले और जा करके डेली 3-4 घंटा, 5 घंटे, 2-4-5 घंटा क्या करे, व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार सुनाने के लिए कहीं भी चौक चौराहा होटल में जाकर के बैठे। क्या गलत बात बोल रहे हैं पटेल भाई? ठीक है, हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। हम लोग तो फुल टाइमर नहीं है भाई, हम लोग तो दिन भर नौकरी करने में फंस जाते हैं। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनको देखे, हम सिर्फ नाम वाम नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन जानिए ये तरीका है। और उसमें क्या होता है मालूम? आत्मा जीता जाता है। अब आज मिले, फिर अपने घर बुलाए, फिर कल मिले, फिर परसों मिले, फिर नरसों, वक्त लगा, आत्मा जीता गया। चलिए, तो ये कुएं पे बैठा था। पहला कहां बैठा था? गधे पे। दूसरा एक घर में बैठा था। तीसरा कहां बैठा था? पहाड़ के ऊपर बैठा था उपदेश करने के लिए। चौथा कहां बैठा था? कुएं के पास। एक आत्मा को जीतने। अच्छा, लूका का 5वां अध्याय में 3 और 4 पद को पढ़ो, या एक पद से ही पढ़ोगे? लूका का 5वां अध्याय, लूका का 5वां अध्याय एक पद से पढ़ोगे या 3 और 4 पद को पढ़ोगे? तुम्हारी जो मर्जी। कहानी
कहानी सबको मालूम है, 1 पद से 4 पद तक पढ़ लेते हैं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। आगे तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ठीक है, उसके बाद कहानी क्या हुआ याद है? नाव पे बैठा है, कहाँ बैठा है? लोगों को उपदेश दे रहा है। सब लोगों को मालूम है, उपदेश देने की बात तो समझ में आ गई, लोगों को शिक्षा दे रहा है। इसके बाद क्या हुआ? कितने लोगों को कहानी याद है? एक पटेल भाई हाँ, लाल हाँ, आपको मालूम है, आपको मालूम है, बाकी लोग कहानी नहीं मालूम है। मालूम है तो 6-7 लोग को मालूम है, ज्यादा लोग को नहीं मालूम है। अब क्या हुआ कि सब लोगों को उपदेश दे दिया। अब जिसका नाम था उसका नाम था पतरस, शमौन नाम था। पतरस अभी नाम नहीं, पतरस नहीं, शमौन नाम है। इस शमौन पतरस ही बोलते हैं भाई अभी, ताकि सब लोग जाने। शमौन का मतलब होता है सरकंडा, हिलने डुलने वाला प्रकृति। सरकंडा जानते हैं हाँ? जो हवा लगता है फट से गिर जाता है, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में सरकंडा को? संडई। हाँ, हवा लगता है और ऐसे करके गिर जाता है। तो वो चरित्र था उस आदमी का, शमौन। तो प्रभु को अच्छा नहीं लगा, बोला तुम आज से पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब होता है पत्थर। अरे तुम्हारे ढिलमुल प्रवृत्ति का चरित्र हमको पसंद, तुम चट्टान पत्थर। तो वो पतरस का नाव था। और पतरस का नाव में क्या हुआ? वहां लिखा है पतरस रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किया था, होल नाइट, और एक भी मछली नहीं पकड़ सका। हताश, निराश, परेशान एक व्यक्ति बैठा है जो अपने जीवन की लड़ाई हार चुका है। उसकी हालत है रात भर अंडा पकाए फिर भी कच्चा रह गया। सारा प्रयास किए, प्रयास क्या हो गया? निष्फल। थका हारा भूखा प्यासा एक आदमी बैठा हुआ है, पूरी रात मेहनत किया है और निराशा से भर करके पड़ा हुआ है। और उस आदमी को प्रभु क्या बोलता है? उससे बात करता है, उसका बोलता है गहरे में चल, मेरा एक अलग संदेश है इसके ऊपर में। और वहां पर क्या बोलता है? जाल डाल। और वहां से वो आदमी क्या पकड़ता है? मछली पकड़ता है मेरे प्यारो। और उसके बाद पतरस उसके पांव पे गिरता है, जब प्रभु बोलता है कि चलो हम तुमको मनुष्यों पे पकड़ने वाले बनाएंगे। और पतरस उसके पीछे चले आता है। पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला बनता है। कुल कहानी यही है। वहां नाव में जो बैठा है, वहां पर नाव कितनी थी? हेलो, 2 नाव थी, उसमें से तो पढ़े थे आप लोग, उसमें से एक नाव चुना जो शमौन पतरस का था, दूसरा वाला नाव को नहीं चुना। यानी ये वाला नाव में बैठने का कोई कारण। आप सुनिए, यीशु मसीह वहां उस नाव में बैठा इसलिए कि एक निराश, हताश, क्या बोल रहे थे तुम? इसमें चले डिप्रेशन में आदमी जो रहता है उसको संभालना, सांत्वना देना और उसको क्या बनाना? अपना चेला, जिंदगी भर का साथी बनाना। क्या हम लोगों ने अपने जीवन में कभी भी लोगों को जब साथी बनाने की बात हुई, हम सवाल कर रहे हैं तो हम लोगों ने कैसे लोगों का चुनाव किया अपना साथी बनाने के लिए? यीशु मसीह वहां बैठा का है, उसको पतरस को अपना कौन चीज बनाना था? साथी बनाना था, कंपेनियन। पृथ्वी में जब तक वो रहा उसके बाद पतरस को अपने साथ रखा। तुम अपना साथी किस तरह से लोगों को बनाते? विनय, कैसे लोगों को अपना साथी बनाते? टैलेंटेड होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। हेलो सुनो, ये उल्टा खोपड़ी वाला बाइबल टीचर है। कैसे
लोग अपना साथी बनाते हैं? कितने लोग, कैसे लोग के साथ बैठते हो? जानते हो यीशु मसीह कैसे लोग को अपना साथी बनाया? ये निराश, हताश, परेशान, दुखी, हारा हुआ, डिप्रेशन वाला आदमी, उसको पकड़ा और उसकी आवश्यकता का क्या किया? उसकी आवश्यकता का क्या किया? पूर्ति। वो मछली रात भर नहीं पकड़ा तो उसको मछली पकड़वा दिया ना। इतना मछली पकड़ा, वहां पर क्या लिखा है? पढ़ना 5वां अध्याय। इतना पकड़ा कि उस नाव में वो मछली समाने नहीं लगी। तुम उठो, पानी पियो, उसके बाद बैठेगी। नाव में मछली समाने नहीं लग गया। तब क्या हुआ? वो नाव में दूसरा लोगों को बुलाया गया और उन लोगों को भी मछली क्या किया गया? बांटा गया। कहने का मेरा मतलब है, यहाँ जो बैठा है वो क्या है? एक निराश, हताश, परेशान व्यक्ति का समस्या सुलझाए और उसको अपना जीवन भर के लिए क्या बनाए? साथी या सहारा। हम लोग अपने लिए जब कंपेनियन खोजते हैं, साथी खोजते हैं, कंपेनियन, तो हम लोग कैसे लोगों के पास में उठते बैठते हैं? कैसे लोगों को बनाना चाहते हैं? साधारणतः जिसके पास औकात है ना? गलत बोल रहे हैं? सोशल स्टेटस है, सक्सेसफुल है। यीशु मसीह वैसे नहीं बैठा। वो किसके पास बैठा? ये निराश, परेशान, हताश है और उसकी समस्या को सुलझाया और समस्या को सुलझाने के बाद उसको क्या बना लिया? साथी बना लिया। काश यीशु मसीह से ऐसा बैठना सीखो। जानते हो तब क्या होगा? तब वो लोग क्या बोलते हैं? पतरस क्या बोला था? यीशु मसीह 6 अध्याय यूहन्ना में पूछता है पतरस को, बोलता है कि तुम भी जाना चाहते हो? जाओ। सारे चेले चले गए थे। यूहन्ना का 6 अध्याय में सारे चेले यीशु मसीह को छोड़ करके क्या हुआ? सारे लोग चले गए। क्यों नहीं? 2-4 चेले बचे। पतरस यीशु मसीह बोला, क्या तू भी जाना चाहता है? पतरस क्या बोला था मालूम? हे प्रभु, तुझे छोड़ के हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। और पतरस यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गया। पतरस की मौत कैसे हुई मालूम? बोला जाता है कि बोला, मेरे प्रभु को तो तुम लोग सीधा क्रूस में टंगाए थे, सूली पे, तो हमको इतना बड़ा हम नहीं है कि अपने प्रभु का बराबरी करेंगे। नहीं, हमको कैसे लटकाओ? उल्टा। और वो बोला जाता है कि वो अपने आप को कैसे लटकाने बोला? सूली पे उल्टा लटकाने बोला। इस हद तक वो प्राण देने तक उस प्रभु का विश्वास योग्य रहा। हम लोग का साथी सहारा लगता है समय पर रहने पर धोखा देकर भाग जाता है, मालूम है? हम लोग सही चुनते नहीं। चुनना कैसे लोगों को चाहिए? बैठते ना, वो बैठा है प्रभु यीशु मसीह पतरस को चुनने के लिए, अपना साथी सहारा, साथी बनाने के लिए। पर्पस वो कैसा आदमी? वो ऐसा आदमी है जिसको, जो खोखला, खाली हो चुका है। और ऐसे लोग को अगर मदद दे करके अपने उठा लो, अपने बराबरी पे ले आओ और अपना साथी बनाओ, ऐसे लोग कभी भी तुमको धोखा नहीं दे। जो आदमी पहले से औकात में है ना, हो सकता है धोखा दे। खैर ठीक। मत्ती 14:23 में है ना, मत्ती 14:23 में, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मत्ती 14:23 में, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हाँ। और सांझ को वह वहां अकेला था। ठीक है, सब लोगों को मालूम है, पहाड़ पर वो चला गया, पहाड़ के ऊपर में जाकर के बैठा। 23 पद से पढ़ना शुरू करना है ना। अकेले काहे के लिए यीशु मसीह पहाड़ पे अकेले चला जाकर जाकर बैठता? प्रार्थना किससे? परमेश्वर से। सुनिए, ये भी एक लाइन सीखिए, यीशु मसीह से ये वाला भी बैठना सीखो। कहां? पहाड़ के ऊपर एकांत जाके बैठ गया, परमेश्वर से क्या कर रहा है? फेलोशिप। आपको हम कुछ बात बताना चाहेंगे, आप लोग बताए भी हैं, हम एक बार बता देते हैं। शुरुआती दिनों में जब हम लोग प्रचार करते थे, शुरुआती दिनों में करीब 35-40 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो कई एक लड़के लोग हम लोग थे, आप लोग को बताए भी हैं, और वो लोग प्रभु के अच्छे सेवक हैं आज भी। तो हम लोग का धंधा क्या था मालूम है? निकल करके कहीं भी दूर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसके बाद तो चारों तरफ खेत खेत, सन्नाटा सन्नाटा, नहीं समझ में? पहाड़ तरफ चले गए, नदी के तरफ, और सन्नाटा में जाकर के बैठ गए, जहां पर कि चिड़िया शायद मिले, नहीं तो कोई भी नहीं मिले। और तब वहां पर जाकर के लोग क्या करते थे? घंटों प्रभु के संगति में गुजारने की कोशिश करते थे। आज ऐसा किस्म का चलन हम लोगों के बीच में नहीं है। प्रॉब्लम कहां है?
शहर में रहते हो ना, घर में रहते हो ना, और मोबाइल जो रहता है साथ में रखते हो ना, हर समय कोई ना कोई परेशान करता है, हर समय कोई ना कोई क्या करता है, डिस्टर्ब होता है। घर में रहते हैं तो कुछ ना कुछ होते रहता है, अगल बगल गली मोहल्ला। कोशिश क्या करना चाहिए मालूम, यीशु मसीह को समझ था, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है। वो काहे के लिए छोड़ छाड़ करके चले जाता था पहाड़ के ऊपर में प्रार्थना करने के लिए। हम लोग को ये वाला प्रार्थना सीखना चाहिए। हम लोग प्रार्थना ये वाला नहीं सीखे। यहाँ पर बैठा हुआ इतना लोग है, जो लोग भी और जो कल रिकॉर्डिंग देखेगा उन लोगों को भी हम सवाल करते हैं, हम लोग कितनी बार अकेले एकांत में जाके विनती करने का बात करते हैं। अकेला एकांत माने गाड़ी उठाया, निकल करके सन्नाटा में चल गया, जाको हम विनती करो, कोई परेशान नहीं करेगा, मोबाइल में मत रखना। प्रवीण भैया बोलेंगे बिना मोबाइल के कैसे होगा, तो रख लेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी मोबाइल को बंद करना सीखना चाहिए। आइए एक बात आपको बताएं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये एकांत वाली बात। पिछले साल हम एक जगह प्रचार करने के लिए गए हुए थे दिवाली के समय। जिस जगह पे गए, ताना डाल करके जगह, चलिए नाम बता दे रहे, जहां हम लोग को ले गया ना वहां बिजली नहीं था, सोलर लाइट से काम होता था, समझ में आया? और वहां पर मोबाइल का टावर नहीं पकड़ता था। इतना सुंदर मीटिंग हुआ, इतना सुंदर मीटिंग हुआ 4 दिन, जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि किसी का मोबाइल काम नहीं कर। द बेस्ट मीटिंग इन पास्ट फ्यू इयर्स, पिछले 10 सालों में, समझ लो वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग मेरी रही। काहे मालूम? उतने लोग आए हैं, सबके पास मोबाइल है और सबका मोबाइल मुर्दा। जाने के लिए कैसे जाना है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, पांव पैदल जाना है, 2 नदी में से उतर कर, नहीं समझ में आ रहा है? एकदम बियाबान, वहां पर लोग रखे मीटिंग, बोले नहीं इस बार यहां करेंगे, और तुमको बता रहे हैं तुम क्या करोगे, मोबाइल को छकने से तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया मीटिंग हुआ। तो हम आपको बता रहे हैं कभी कभी अकेले में जाकर के भी बैठना सीखना चाहिए प्रार्थना के लिए। चलिए एक और देखते हैं, मरकुस का 6ठा अध्याय देखते हैं। मरकुस का 6ठा अध्याय, हमको एक बाइबल दो। मरकुस का 6ठा अध्याय निकाल, ठीक है? मरकुस का 6ठा अध्याय, यहां पर यीशु मसीह, मरकुस का 6ठा अध्याय निकाल, ठीक है? यहां पर यीशु मसीह जाकर के पहाड़ पे बैठ गया। मरकुस का 4था अध्याय में क्या हुआ? ठीक है, 5वां अध्याय में दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, यार की बेटी को चंगा किया, नासरत में यीशु आ गया, 12 प्रेरित को भेजा। मरकुस का सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मौत हो गया 6ठा अध्याय में, ठीक है? मरकुस का 6ठा अध्याय। उसके बाद में गौर से देखिएगा, मरकुस का 6ठा अध्याय का 33 पद में 5000 लगभग पुरुष थे, उनको यीशु मसीह भोजन कराया, 5 रोटी 2 मछली से। मिला? मिल गया? इसके बाद में क्या लिखता है 45 पद में? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। हाँ। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। बस कीजिए, फिर पहाड़ पे चला गया, काहे के लिए गया? प्रार्थना करने के लिए गया। हम लोग अभी तुरंत देखे कि यीशु मसीह पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए अकेले में जाता था, पहाड़ पे जाके बैठा, वहां प्रार्थना कर रहा है। गौर से सुनिएगा उसका दूसरा डायमेंशन। पहला डायमेंशन तो पढ़ दिए, यीशु मसीह पहाड़ पे काहे गया था? परमेश्वर से संबंध रखने के लिए, वहां जाकर बैठा था, रिसर्च ओवर देयर। गौर से सुनना, इसका दूसरा डायमेंशन क्या होता है? पढ़ो, 46 पद में पढ़ो, ऊपर चढ़ा, बैठा, प्रार्थना कर रहा है। 47 पद को पढ़ो, साथ में क्या कर रहा था? जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी। हाँ। और वह चेलों को झील में भेज दिया नाव में। सांझ हुई तो नाव कहां थी? झील में थी। आगे? और वह अकेला भूमि पर था। आगे पढ़ो। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं,
क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। रुक जाओ और समझो। पहाड़ पर जब भी यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाता था तो एक तरफ किससे संबंधित होता था? परमेश्वर से। और दूसरे तरफ हमेशा देखता रहता था उसके चेलों की हालत क्या है, उसके साथियों की हालत क्या है। वो लोग झील में हैं और झील में क्या आ रही है? लहर आ रही है, तूफान आ रही है, और यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर से बैठ करके देख रहा है। क्या देख रहा है पहाड़ के ऊपर से बैठ करके? कि मेरे चेले लोग झील में खेते खेते क्या हो गए हैं? घबरा गए हैं। काहे कि वहां पर क्या आ गया है? सब लोग को बाइबल मालूम है, बहुत आंधी तूफान चला था। पढ़े हैं ना, गाना भी इसके ऊपर ढेर बना हुआ है। सुनिए, जब आप प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते हैं प्रभु के पास और प्रभु से संबंध रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा वहां पर बैठे हुए आप अपने संगी साथी सहारे के ऊपर में नजर रखना सीखना पड़ेगा। ऊपर में चढ़ के बैठे हैं। काहे चढ़ के बैठे हैं? एक तरफ तो अकेलापन है, परमेश्वर से बात करेंगे, और दूसरे तरफ किसको देखेंगे? अपने लोगों को। और जहां मदद की जरूरत पड़ी दौड़ के चले आएंगे। सोचो, वहां लहर चल रही है, कल्पना करो, नैया डोल रही है, ठीक है, और वो दौड़ करके आता है, और उन लहरों के ऊपर में कौन चल रहा है? प्रभु। लोगों के जो डर और भय का कारण है, उसके ऊपर में प्रभु अपना स्वामी बन के पांव रख करके खड़ा हो जाता है। हम क्या बताना मांग रहे हैं? यीशु मसीह से बैठना सीखो सर। क्या बैठा है? एक तरफ परमेश्वर से, तो मनुष्यों को छोड़ा नहीं है, अपने साथी सहारों को छोड़ा नहीं है। एक तरफ परमेश्वर से मुलाकात कर रहा है, परमेश्वर से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उसका यह मतलब नहीं है कि अपने लोगों को छोड़ दिया। वहां बैठ करके किसको देख रहा है? अपने लोगों को देख रहा है। हम लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं? हम लोग अपने जीवन में ऐसा करते हैं? क्या हमको नजर आता है कि हमारे साथ वालों को कितनी तकलीफ है, किसको क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को किसका प्रॉब्लम नजर आता है? अपना प्रॉब्लम ज्यादा नजर आता है। अपना ही प्रॉब्लम का रोना रोते रहते हैं। कभी सामने वाले का भी प्रॉब्लम देखो भाई, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, और तब वहां बैठने का फायदा क्या है? वहां से आप उसका प्रॉब्लम देखे और आप दौड़ करके क्या किए? आए। उस प्रॉब्लम के ऊपर में आप क्या बन करके आए? स्वामी। और जैसे यीशु मसीह आया तो पूरा आप ऐसा बनने का कोशिश करना पड़ेगा। अपने साथ वाले लोगों का जब तक आप समस्या नहीं देखोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को बोलोगे कि आओ चर्च में और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करो और चले जाओ, दान दशमांश दो और चले जाओ, तो फिर आपका मंडली चल गया। अधिकांश चर्चेस में लोग ये बात नहीं समझते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी है सामने वाले का प्रॉब्लम देखना। हम अगर यहाँ ऊपर में हैं तो काहे के लिए हैं? इसलिए कि ऊपर से नीचे तुम्हारा समस्या देख पाए और तुम्हारा समस्या को दूर करने के लिए क्या करें? दौड़ते हुए चले। बैठने का ये मतलब है, ऊंचे पे हम बैठे हैं काहे के लिए? तुम्हारा समस्या देखने के लिए, नजर रखने के लिए। ये चीज सीखना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं सीख रहे हैं तो फिर आने वाला साल काम नहीं होगा। हम क्या बोले? बैठना यीशु मसीह से सीखो। हम एक डायमेंशन दिखा रहे हैं, आप जरा देखो सही, और दो तीन देख लेते हैं, अगर देखना चाहो तो उसका खत्म करेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक जगह और देखो, यूहन्ना का 13वां अध्याय देखो। चलो दो ठोक करके छुट्टी कर देते हैं, दो और देख करके छुट्टी कर देते हैं। यूहन्ना का 13वां अध्याय और उसका 12वां पद। यूहन्ना का 13वां अध्याय और उसका 12वां पद। जब वह उनके पांव धो चुका, हाँ, ये आखिरी शाम है यीशु मसीह के मौत का, मौत के पहले का आखिरी शाम है यीशु मसीह का। और वो क्या किया है? और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। रुको बेटा, फिर से पढ़ो उसको। जब वह उनके पांव धो चुका, हाँ, और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, हाँ, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? रुक जाओ, यहाँ पर क्या घटना है पूरा अगर यूहन्ना 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आखिरी शाम है, फसह का ब्यारी है, कम्युनियन चल रहा है। यहाँ पर यीशु मसीह आता है, ठीक है, और भोजन के लिए क्या करता है? बैठता है। तो क्या करता है? वो लोग कपड़ा पहनते थे। अच्छा, आजकल सुनो एक चीज तुम लोग को बता देते हैं। हेलो सुनो, एक चीज बता देते हैं। तुम लोग प्रभु का ब्यारी का फोटो देखते हो ना? सब लोग देखो ना, सबका घर में फोटो लगा रहता है।
अरे बड़ा टेबल लगा हुआ है प्रभु का ब्यारी का। एक बात बता दे रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, फोटो गलत है। एक इटालियन चित्रकार बनाया, ओरिजिनल तो है नहीं है, समझा ना, उसी का कॉपी चलता है। वो फोटो गलत है, बुरा नहीं मानना। इतना ऊंचा टेबल और कुर्सी में लोग बैठे हुए हैं, इसराइली लोग ऐसा नहीं बैठते, समझा ना। करीब करीब हम बता रहे हैं 9 इंची का, 8-9 इंची का या 1 फुट का टेबल होता था, दीवान टाइप का, समझ रहे हैं। ये इतना बड़ा, इतना ऊंचा सा टेबल टाइप का होता था। वो जमीन में दस्तरखान बिछा रहता था, वहां टेबल रखता था, समझ में आता है। और लोग कहां बैठते थे मालूम? जमीन में ऐसे करके बैठा जाता था। हम तुम लोग को बताएं कैसे करके बैठते थे, नीचे। तो ऐसा ऊंचा वाला टेबल नहीं था भैया। यूट्यूब वाले लोग सच्चाई जो है वो जानो, ट्रोल करने के जगह ये हम बता दे रहे हैं। लोगों को समझ बुरा ही लगता मसीह धर्म का हम विरोध कर रहे हैं, नहीं। जो चीज सही है वो सही है, जानना चाहिए, उसका कोई मतलब है, जानते हो। टेबल के ऊपर में बैठोगे ना, तब यूहन्ना यीशु मसीह के छाती के ऊपर में सर रख के कैसे बैठता? हो ही नहीं सकता है। यूहन्ना यीशु मसीह के ऊपर छाती के ऊपर लेटेगा कैसे? लेटने के लिए कहां बैठना होगा? तो टेबल इतना बड़ा होता था, खैर छोड़ो। तो प्रभु की ब्यारी हुई। ब्यारी होने के बाद में उस टाइम में क्या किया? प्रभु उठा और सब कुछ का क्या किया? पांव धोया। तो अपना अंगरखा जो था ना, बाहर का कपड़ा, उसको खोला, कमर को कसा, पांव धोया। पांव धोने के बाद फिर उसको खोला और अपना अंगरखा पहना और उसके बाद बैठ गया। उसके बाद बोला कि तुम लोग को समझ में आया हम क्या किए? यहां पर यीशु मसीह जो वहां पर बैठा है, वो पर्पस यीशु मसीह का क्या था? अगर आप देखोगे तो बैठ करके केवल शिक्षा ही दिया है। 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय दाखलता डाली, 5 अध्याय शिक्षा ही दिया है। और शिक्षा देने में एक बात बोला है। हम एक बात केवल वहां पर बताने मांगेंगे। 13 अध्याय में पढ़ो बेटा जरा सा वहां पर, है ना। 15 पद को पढ़ो तो काहे के लिए वहां बैठा था और क्या बोला? तुमको समझ में आया? बोलता है ना, तुमको समझ में आया कि मैंने तुम्हारे लिए साथ क्या किया? यही बोला ना, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। यस, आप लोगों के बीच में बैठो नमूना दिखाने के लिए। आप लोगों के बीच में बैठो। क्यों बैठो? वो बैठा हुआ क्यों? बोलता है हम इसीलिए तुमको क्या किए हैं? नमूना दिखा दिए, और जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही तुम करो। सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ा डर का बात जीवन में यहीं पर आता है। हम अपने जीवन में डरते हैं। जब भी लोगों के बीच में बैठे हैं, लोगों के साथ में जीवन गुजारेंगे ना, साथ में बैठेंगे, तब क्या होता है? वो लोग आपके जीवन को ज्यादा जानने लग जाते हैं। तब उस वक्त में कैसे बताएं, जीवन का नमूना जो होता है ना, जीवन का गवाही, वो गड़बड़ हो जाता है। दूर दूर से ठीक है, दूर दूर से ठीक है, दूर दूर से बहुत अच्छा अच्छा गवाही होता है। क्या लाल भजन संहिता, बोलो जल्दी। नहीं, भजन संहिता पिछले हफ्ते भूल गया, भूल गया। तू ही बोला, तू ही भूल गया। बोलता है मैं अपने घर में खराई से चलूंगा, वहां पर यही लिखा है। समझ रहे हैं भैया? वहां पर क्या है जानते हैं? जब लोगों के बीच में बैठ जाते हैं ना, तब क्या होता है? ज्यादा 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 आप दिखाई पड़ने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए मेरी वाइफ हमको बहुत ज्यादा जानती, हम मेरी वाइफ को बहुत जानते हैं। बाकी लोग को हम लोग बाहर से दूसरा नजर आएंगे। पटेल भैया को दुनिया को कोई नहीं जानता है, लेकिन समझते हैं ज्यादा जानती है। क्यों? गलत बोल रहे हैं? ये पर्दा है, गलत बोल रहे हैं। बाकी दुनिया के सामने भी जो बोल रहे हैं बोल रहे, आपके सामने है विनय सब ठीक ठाक खोल देंगे बोलिए। दैट इज इट, दैट इज इट। यही हम समझाने मांग रहे हैं। लोगों के बीच में बैठना, इस हिसाब से बैठना कि तुम उन लोगों के लिए नमूना बन जाओ। ये बड़ी भारी टास्क है। हम अभी तक इसको उतना अच्छा से पूरा नहीं करना, नहीं सके पूरा। स्वीकारने में कोई गलत बात नहीं है, हम सिद्ध नहीं हूं। मेरा प्रभु आएगा तब सर्वसिद्ध आएगा तो अलग बात है। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, बड़ी कठिन टास्क है। क्या टास्क है मालूम? लोगों के बीच में बैठना, इसलिए कि हम उनके लिए नमूना बन जाए। तुम सीता का नमूना बन के दिखाओ बेटा सर।
बुरा चीज नहीं समझ में आ रहा है। साथ में बैठने का मतलब होता है कंपेनियनशिप, कम्युनियन। वहां पर क्या हुआ है, उस टेबल पे बैठ करके साथ में खाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होली कम्युनियन। कम्युनियन किया है। उस कम्युनियन में बुनियादी मतलब क्या है, हम तुमको नमूना दिखा रहे हैं, ऐसे ही तुम करो। जो आदमी साथ में रहता है ना, उसका सब इन्स एंड आउट्स मालूम रहता है, गलत तब बोलना कि अब मेरा नमूना तो तू अच्छे, तब तो उसके लिए तो तुमको वैसे ही बनना पड़ेगा। बहुत बड़ा खेल। आखिरी एक और, फिर खत्म करते हैं। एक और यहाँ पर लास्ट सफर में बैठा कम्युनियन के लिए और नमूना बनने के लिए। आखिरी कुलुसी 3 का 1 क्या लिखता है, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के कहाँ बैठा है, दाहिनी ओर। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और वहां पर वो हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आखिरी, यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ का है बैठा, हमारे लिए वो प्रार्थना करने के लिए। सब लोग बोलते हैं ना, इंटरसेशन का वर्स है, पहला यूहन्ना में भी है कि वो हमारे लिए निरंतर क्या करते रहता है, प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ करके हमारे लिए क्या कर रहा है, वो प्रार्थना। आखिरी बैठने की चीज बता रहे हैं, परमेश्वर के पास जाकर के बैठो, अपने लिए भीख मांगने के लिए नहीं। किसके लिए प्रार्थना करने के लिए? हम लोग अधिकतर प्रार्थना में बैठते हैं तो किसके लिए प्रार्थना करते हैं? अपने लिए। एक बार परमेश्वर के पास में भी अब टाइम निकाल के बैठने का, दिन में टाइम निकालो, जिस वक्त में हम लोग किसके लिए प्रार्थना करेंगे? केवल दूसरों के लिए। इसको बोलते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना, इंटरसेशनरी प्रेयर। समझे ना? तो हम आज क्या बताएं, पूरा हम नहीं किए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, दोपहर का 2:30 बजने जा रहा है, तो हम खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया। हम खत्म करते हैं ये बात बोल के कि यीशु मसीह से बैठना सीखिए। समझे ना? आने वाला साल में अगर ऐसा हम लोग बैठेंगे तो हम बता रहे हैं जीवन फलवंत हो जाएगा। क्या क्या हम लोग देखें? गधे के ऊपर बैठा अपने बारे में परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए, एक घर में बैठा पापियों के साथ ताकि उनकी पाप का हरण करे, उनको चंगाई दे पाप की बीमारी से। पहाड़ के ऊपर बैठा उपदेश देने के लिए, शिक्षक के जैसा। तो पहले चेला बनोगे तभी वो काम कर पाएंगे हम लोग। कुएं के ऊपर बैठा एक स्त्री को बचाने के लिए, ठीक है? वो भी कौन स्त्री थी? परित्यक्त स्त्री, जिन लोगों से कोई बात, गांव वाले भी बात नहीं करते थे, और सामने लोग से कोई बात नहीं करता था। उसके अलावा नाव में बैठा एक बेसहारा, थका हारा, हताश, निराश, असफल व्यक्ति को सहारा देने के लिए और उसको अपना संगी बनाने के लिए। पहाड़ के ऊपर में बैठा परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, पहला डायमेंशन। और पहाड़ के ऊपर जब परमेश्वर से संबंध बनाता था, उस वक्त में वो क्या करता था? अपने चेलों पर नजर रखता था कि किसको सहारे और मदद की जरूरत है। और उन लोग जब खेते घबरा गए तो दौड़ करके आया बचाने के लिए, ठीक है? उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि वो पांव धुला करके जो बैठा, काहे के लिए बैठा था? चेलों के बीच में कम्युनियन करने के लिए, उनके साथ में सहभागिता करने के लिए और नमूना दिखाने के लिए। और एक देखे परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हमारे ऊपर में मध्यस्थता की प्रार्थना। हम बोल रहे हैं अभी ढेर सारा बचा हो। उदाहरण दे, मत्ती का 24 अध्याय में वो जाकर के कहां बैठा? देखो मत्ती 24:3। नहीं बोलेंगे ऐसे ही, तुमको लग रहा है ना कि खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ। मत्ती 24:3 देखो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ जी, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बताओ कि ये बातें कब होंगी? यस, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? रुको ना बेटा, सुनो। जैतून पहाड़ के ऊपर बैठा और अंत के दिनों की भविष्यवाणी किया। आज कलीसिया से भविष्यवाणी का दान खत्म हो गया। कितने लोग आवश्यकता है? इसीलिए हम बोलने नहीं मांगे ना, हम तो काट के खत्म कर रहे हैं। तो ढेर सारा यीशु मसीह का
वो पहाड़ के ऊपर, जैतून पहाड़ के ऊपर बैठा था। सब लोग बोला जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा? चेला लोग आके बोला, मत्ती का 24 अध्याय कौन सी है? जगत के अंत का चिन्ह। पूरा यीशु मसीह बताया ना। आज के तारीख को हम में से कितने लोग हैं जो बैठ करके लोगों के सामने में भविष्यवाणी कर सके? कुरिन्थियों को पत्री क्या बोलता है? अन्य भाषा बोलने से अच्छा है कि तुम क्या करने की धुन में रहो? भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। इससे क्या होगा? सारे लोगों का भला। क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला किसका भला करता है? अपना उन्नति करता है। अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करता है, एकदम नहीं। बहुत बोलो, खूब बोलो, ताकि खुद का उन्नति हो। लेकिन बाइबल बोलती है भविष्यवाणी करो तो सबका भला होगा। और क्या आपको फायदा होगा मालूम? सबके मनों का भेद खुल जाएगा। लोगों को क्या दिखाई पड़ने लग जाएगा? सही रास्ता। तो सवाल पैदा होता है, भविष्यवाणी करने के लिए हम लोगों से कितने लोग बैठते हैं और सवाल कर रहे हैं? सर यहां पर बैठा का है मालूम? चेला है, सवाल करे, हम सवाल का जवाब देंगे। आज की तारीख को क्वेश्चन आंसर सेशन चर्च में नहीं होता है। चर्च में क्या होता है बताओ? आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? गाना गाते हैं, गाना करने के बाद में स्तुति, स्तुति के बाद में क्या करते हैं? गवाही, गवाही के बाद में क्या करते हैं? प्रचार होता है, प्रचार के बाद में दान दशमांश होता है, फिर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, बेनेडिक्शन, कहानी खत्म। हमको बताना कितने जगह पर सर्विस में क्वेश्चन आंसर सेशन होता है? बताइए आपको कितना साल हुआ? बताइए ना, प्रभु में चर्च अटेंड करते कितना साल हुआ? 30 साल से। 30 साल में कितना चर्च देखे जहां क्वेश्चन आंसर सेशन होता है? एक भी नहीं देखे। तुम कितना चर्च सर्विस देखते हो क्वेश्चन आंसर सेशन होते है? कितना साल हुआ? 20 साल से ऊपर हुआ? तुमको कितना साल हुआ? 20 साल। एक कभी क्वेश्चन आंसर सेशन चर्च सर्विस में? तुम लोग कितना साल हुआ? हेलो, 35, 40, 50 साल हो गया? एक दफे भी चर्च में क्वेश्चन आंसर सेशन देखी 50 साल में? नहीं होता है। यीशु मसीह हम बता रहे हैं, सुनो भैया, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, बाइबल का सिस्टम है। हम लोगों को चर्च में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए बैठना चाहिए। चर्च में कुछ लोग को सीखना होगा बैठना। कैसे बैठेंगे? आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, गुरुजी हैं, अब बैठिए, बैठिए, सारे लोग आके आपसे सवाल करेगा, सब लोग आपसे सवाल करेगा और आप उनका क्या करेंगे? सवाल का जवाब देंगे। नहीं तो आपको बुजुर्ग होने का फायदा क्या है? फायदा क्या है? लेकिन हम लोग यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सब सीखो, ऐसा बैठना। आने वाला साल इसका फल काटोगे। और हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के जीवते हुए परमेश्वर, जो बात तूने मेरे सामने में रखी प्रभु जी, वो बात मैंने तेरे लोगों के बीच में रख दिया प्रभु जी। लोग तेरे हैं, भीड़ तेरी है, प्रजा तेरी है। इनके बीच में जो तूने मुझे इंगित किया वो बात मैंने रखा है। महान परमेश्वर, लोगों के मन में इन बातों के प्रति सिंसियरिटी होना कि जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो और जो यहाँ बैठे हैं वो आने वाले साल के लिए इन बातों के ऊपर में ध्यान करें, ताकि आने वाला साल, जीवन का एक एक दिन जो उनको मिलेगा वो अंधियारे में हीरे की पोटली से हीरा फेंकने वाला कहानी ना बने प्रभु जी, बल्कि एक एक हीरा प्रतिदिन वो समय, मूल्यवान समय को इस्तेमाल करने में गुजरे। प्रभु जी हम लोग बैठना सीखें, तुझसे बैठना सीखें और जीवन में फलवंत होने वाले हो सके। हमें से प्रत्येक में कमी है प्रभु जी। इतने सालों तक जीवन जो गुजरा और जो कुछ तूने हमारे लिए किया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी कोई खूबी और लियाकत और योग्यता तो नहीं, तेरे अनुग्रह से मास्टर जीवितों को नीचे पाए जाते हैं। फिर प्रभु जी आने वाला साल तेरे हाथ में सौंपते हैं कि आने वाला साल हमारे जीवन में भरपूरी का साल हो, आशीष का साल हो, और हम अपने जीवन भर में जो कुछ न कर पाए वो चीजें हम आने वाले साल कर सके प्रभु जी, और बढ़ करके कर सके, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। महान परमेश्वर, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक आवश्यकता है, चाहे सामाजिक आवश्यकता है, चाहे पारिवारिक आवश्यकता है प्रभु जी, ये दुनियादारी आवश्यकताएं भी लोगों की पूर्ति कर प्रभु जी, आत्मिक आवश्यकताओं के अलावे प्रभु जी हमारे जीवन तेरे सामने खुले किताब के समान है। इसलिए गुजारिश करते हैं कि हमारे जीवन को तू अपने मर्जी के मुताबिक बदल, और प्रभु जी अपने लेखे में कुछ ऐसा कर कि हम जब तेरे सामने आए तो हम लज्जित चोर की भांति नहीं,
लेकिन हम तेरे सामने में हे अच्छे और विश्वास से योग्य दास तेरे मुंह से सुनने वाले हो सके। इससे बड़ी और कोई तमन्ना नहीं। अंत में सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। जय सचिव।